Hello, Namaskar, Sat Sri Akal, Assalamu alaikum, Namo Buddhaya. Welcome to my YouTube channel NA2 Vlogs. A very good morning from Veeraval. Right now the time is 6 in the morning and I am all set to leave for Mumbai. तो अगेन मुंबई यहाँ से 917 किलोमीटर. तो अभी मैं फ्रेश होकर रेडी होकर बैठा हूँ. चाय ऑर्डर किया है, अंकल के यहाँ पे चाय पियेंगे. अगर कुछ खाने को मिला पोहा हुआ तो वो खा के निकल पड़ेंगे. तो डेस्टिनेशन मुंबई सोच के चला हूँ, लेकिन अगर कुछ ठीक नहीं लगा या हेल्थ साथ नहीं दिया या बॉडी डाउन हो गई तो रेस्ट ले लूँगा मैं एंड देन मॉर्निंग में उठ के चले जाऊँगा. बट मेरा मोटिव ये रहेगा कि मैं मुंबई कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी तक तो कल आराम भी हुआ और शाम को मैं टहलने निकल गया था, अच्छा खासा टहल लिया, तो थोड़ा थकावट सी है. तो बस अभी 10-15 मिनट और अराउंड 6:30 पकड़ के चलाऊँ तो 10-15 मिनट में निकल जाऊँगा. तो सी यू ऑन द बाइक. ऑल राइट, 6:36 इन द मॉर्निंग और अभी अपन ट्रिप सेट करते हैं 0 पर ट्रिप 1 एंड ये रीसेट. ठीक है, तो मैप लगाया मैंने थोड़ी देर के लिए, जो अपना मेन रोड आएगा वहाँ के लिए. देन वहाँ से फिर तो स्ट्रेट ही जाना है. सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी लेके महादेव का नाम. हर हर महादेव. तो भाई काफ़ी मस्त एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे सोमनाथ जी टेम्पल का. बड़ा मज़ा आया वेरावल सिटी घूमने के लिए. एंड यहाँ के लोग भाई साहब इतने अच्छे हैं, क्या ही बताओ भाई. सो कनेक्टेड टू दी मेन हाईवे. तो भाई साहब यहाँ से अभी अपन राजकोट पहले पहुँचने का देखिए 4 घंटा है, अराउंड 200 किलोमीटर. तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 11 बजे का अराइवल दिखा रहा है. तो पूरे दिन में मैंने अपने गाड़ी के बारे में बात नहीं की थी जब मैं आ रहा था, लेकिन भाई आज अपन गाड़ी की इतनी तारीफ करेंगे कि क्या ही बताओ भाई. चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस भाई, KTM 390 एडवेंचर टॉप क्लास. जरा भी दिक्कत नहीं गाड़ी में कुछ भी. एंड बात करूँ तो सीट कंफर्ट की, हाँ थोड़ी बहुत सीट कंफर्ट का इशू. ऐसा नहीं है कि सीट कंफर्ट सारे बाइक्स में होता है, हाँ भाई ठीक है, थोड़ा बहुत तो हर गाड़ी में कुछ ना ऊंच नीच होता है. तो इस गाड़ी में सीट कंफर्ट को छोड़ के भाई ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसको मैं बोलूँ कंप्लेंट बोलूँ. वाइब्रेशन सारे गाड़ी में होते हैं, सीट कंफर्ट और इतना भी सीट कंफर्ट इशू नहीं है. मैंने 900 किलोमीटर इन अ डे ऑन दी स्टॉक सीट चलाया है. बाकी भाई जिसको जो मानने का मानो, अपन ने चला लिया. ओ भाई क्या ही प्यारा सा वाटर पार्क. ओहो, अनएक्सपेक्टेडली सब कुछ है भाई, सब कुछ जो कुछ है सब कुछ है. ओ भाई नागोबा, बढ़िया. सो आ गया पहला टोल ऑफ द डे. 75 किलोमीटर डन. भाई साहब ये रोड इतना भारी है ना, क्या ही बताओ. जेतपुर और टुवर्ड्स वेरावल. तो कल जब मैं आया था तो इतना कॉन्फिडेंट नहीं था क्योंकि रात को चला रहा था, तो अराउंड 80 तो चल ही रहा था मैं. लेकिन सुबह अभी जो देखा भाई, अराउंड 120 क्रूज कर रहा हूँ. नो प्रॉब्लम, नो डाउट. तो जस्ट यहाँ से जेतपुर आएगा, जेतपुर से मेरे को लेना है राइट टुवर्ड्स राजकोट. बट जेतपुर से राजकोट तक का थोड़ा सा रास्ता कच्चा पक्का है, तो उस टाइम पे बहुत दिक्कत हुई थी मेरे को रात को चलने के लिए. अभी मॉर्निंग टाइम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी स्पीड में मेंटेन कर सकता हूँ. भाई साहब क्या लेके जा रहा है भाई, गोनी में भर के इतना सारा ओवरलोड करके आ रहे हैं मोरी मैया. इसके बाजू में एक और ट्रक है, वो तो अब पता भी नहीं चलेगा कि कब गिरेगा. ये रहा भाई, ये तो गिर जाएगा. ओ तेरी भाई, हवा का झोंका. अरे भाई संभाल के चला मेरे भाई. ओ तेरी. सो जिस खड्डों की बात और जिस रास्तों की मैं बात कर रहा था वो पैचेस शुरू हो गए. तो डन विथ 135 किलोमीटर फ्रॉम वेरावल सोमनाथ टेम्पल. तो अब ये कितने दूरी तक थे, ऑलमोस्ट 25 से 30 किलोमीटर भी ऐसे ही है. ये रोड पे यार इरिटेट सा ही फील हो रहा है गाड़ी चलाने के लिए. 35 किलोमीटर बचे राजकोट के लिए, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं वहीं पे ही ब्रेक ले लूँगा. एंड ये रास्ते का पूरा काम चालू है. रात के टाइम पे इतना दिखा नहीं था. एंड भाई साहब बताओ एक चीज़, नेचर एंड क्लाइमेट एकदम बढ़िया है. ज़रा भी धूप का या ऐसा गर्मी का एहसास नहीं हुआ मुझे. तो
लेट्स सी अभी राजकोट पहुंचने के बाद में मैं ऐसी जगह देखूंगा जहाँ पे पेट्रोल पंप एंड होटल आजू बाजू में ही मिले, सो दैट रिफ्यूल भी हो जाए एंड फिर वो थोड़ा टाइम बच जाएगा रिफ्यूलिंग का एंड ब्रेक का भी। एंड डन विद दी 200 किलोमीटर्स फ्रॉम सोमनाथ टेम्पल। तो भाई रास्ते में चलते चलते एक कटआउट दिखा, पोस्टर दिखा, जहाँ पे एक फ़ोटो लगे थे हनुमान जी का। तो बहुत टाइम पहले मैंने सोचा था कि ये मंदिर भी मेरे को विज़िट करना है, तो मौका भी है, दस्तूर भी है, तो मैंने फटाक से प्लान चेंज कर लिए एंड नाउ आई एम गोइंग टू सालंगपुर। तो यहाँ से सालंगपुर अराउंड 120 किलोमीटर है। तो भाई मैंने सोचा कि क्यों ना कर ले, ऑन द वे ही है। तो नाउ वहाँ से मैं जहाँ से मैंने कट मारा, अब बिफोर राजकोट कुछ 8-10 किलोमीटर पहले मैंने कुछ कट मारा, तो वहाँ से कुछ 15-20 किलोमीटर करके मैंने ब्रेक ले लिया। तो यहाँ से ब्रेक कर लेंगे एंड अराइवल कुछ बता रहा है 1 बजे का। तो अनफॉर्चुनेटली टेम्पल बंद है, तो 3:30 बजे खुलेगा। तो दर्शन करने के बाद मैं मुंबई के लिए थोड़ा बहुत कंटिन्यू करूँगा कि नहीं, डेट विल बी डिसाइड। तो पहले नाश्ता करते हैं एंड देन डिसाइड करेंगे ऑन दी बाइक कि आगे का प्लान क्या है। फाइनली हो गया एक ब्रेक, 20-22 मिनट का ब्रेक ले लिया मैंने एंड भाई नसीब मेरा इतना अच्छा कि वो हनुमान जी का पोस्टर मेरे को दिख गया एंड अचानक से मुझे याद आ गया कि मैं ये साइड आ ही गया हूँ राजकोट साइड, तो क्यों ना मैं सालंगपुर जी के हनुमान का दर्शन कर लूँ। तो भाई बहुत साल से इच्छा थी ये प्लेस भी एक्सप्लोर करने की। भाई अनप्लान ट्रिप इतने प्यारे होते हैं, क्या ही बताओ। ये है अनप्लान ट्रिप के नसीब बोल सकते हैं या मजे लेना बोल सकते, कुछ भी कहो। भाई साहब बढ़िया मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। अब भाई अब हो गया एक लोचा, लोचा बोले तो हुआ पेट्रोल का। तो अभी मैंने लोकल से पूछा, तो भाई ने कहा कि ये पूरे लाइन में पेट्रोल पंप कहीं पे भी नहीं है एंड हमारी गाड़ी आ गई है रिजर्व पर। तो ब्लिंक करने लगेगा, अभी ब्लिंक हो गया है, होता है नहीं होता है, वापस रेंज बढ़ जाती है। तो मोटा मोटा मेरा गाड़ी में अभी देखूँ तो भी अगर मैं 50-60 किलोमीटर खींच सकता हूँ, बट अगर 50-60 किलोमीटर में अगर नहीं आया पेट्रोल पंप तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो भाई ने बोला कि आप जाओ, मिल जाएगा पेट्रोल। ऐसा तो शॉप वॉप में भी मिलता है, लेकिन अपने को भरोसा नहीं उस पेट्रोल पर। सो लेट्स सी, अगर ऑप्शन नहीं पड़ा तो अपन को डालना ही पड़ेगा, और एल्स फिर देखते क्या है ऑप्शन। अरे भाई साहब इतना डर लग रहा है मेरे को। अभी रेंज कुछ 120 थी, 120 पे रिजर्व दिखाया, फिर 110, 190, देन अभी 80। मैंने पूरा गांव का सेक्शन क्लियर किया है। ये अभी हाईवे जैसा कुछ रोड आया कनेक्ट किया, अभी तक पेट्रोल पंप नहीं है एंड फाइनली मिल गया पेट्रोल पंप। भाई साहब जान में जान आ गई मेरे। हाँ जान में जान आ गई भाई, पेट्रोल मिल गया। अब टेंशन नहीं। अभी यहाँ से मैंने लोकल को पूछा, तो यहाँ से उन्हें बोला कि स्ट्रेट जाना है अराउंड 80 to 90 किलोमीटर। आई लव सरदार, तो सरदार करके कोई जगह रहेगी, वहाँ पे मैं अभी हूँ। तो ए से कुछ तो नाम बोला, कुछ अजीब सा नाम था, अट्टाकोट या अट्टा ऐसा कुछ तो नाम था। तो वहाँ से लेफ्ट लेके सालंगपुर के लिए रास्ता मिल जाएगा। तो ही साइड की रास्ता इज ओके अराउंड 70 to 80 यू कैन क्रूज, पर 100 मुश्किल है। सो फाइनली रीच्ड अटकोट। तो जगह का नाम अटकोट था, अभी आ गया। तो यहाँ से लेफ्ट लेना है टुवर्ड्स दी सारंगपुर। तो रास्ता इज ओके अराउंड 70-80 आराम से कर सकते हो। लेकिन भाई साहब रोलर कोस्टर मिल जाएगा बीच में, ऐसे बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर है, सीधा गाड़ी उड़ा देंगे। इट्स बेटर टू राइड इन अ सेफ्टी वे। अगर रात के टाइम में आता ना, मैं 110% अश्योरिटी देता है, 1-2 स्पीड ब्रेकर में धाड़ी देता। सो एक छोटा सा ब्रेक ले लिया आफ्टर विंचिया। तो विंचिया से कुछ 45 किलोमीटर से सालंगपुर। तो ऑन द वे एक छोटा सा ढाबा जैसा कुछ मिल गया। भाई यहाँ पे खाने की बहुत दिक्कत है, कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है। मैं आऊँगा अभी, जैसे बाइक पे बैठूँगा तो बताऊँगा मैं क्या हाल हो गया मेरे खाने के। तो आई विल बी हैविंग पानी का बॉटल, छोटा पानी का बॉटल लिया, पानी पिया। अब राइड करेंगे टूवर्ड्स सालंगपुर। राइड करने में कोई दिक्कत नहीं, रोड कंडीशन इज ओके, सिंगल लेन रोड है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। अराउंड 70-80 चला रहा हूँ। तो आई होप अभी जल्द से जल्द सालंगपुर पहुँच जाऊँ। ओहो हो क्या ही प्यारा नज़ारा। हाँ
बढ़िया बढ़िया, रात को मस्त में प्यारी सी ठंडी लगती रहेगी यहाँ पर। मजा आ रहा राइड, रास्ता एकदम अच्छा है। अभी यहाँ से है पोलियाद करके जगह, विच इज अराउंड 15-16 किलोमीटर, एंड वहाँ से फिर राइट लेना है टुवर्ड्स सालंगपुर। एक ऐसा रिंग आएगा, वहाँ से हमको राइट लेना है। देन वहाँ से कुछ किलोमीटर पर है सालंगपुर के हनुमान जी का टेम्पल। तो आ गया जी राइट लेने का टाइम। तो ये सर्कल से अपन ले गए राइट, एंड सालंगपुर इज 26 किलोमीटर सीधा। तो भाई गूगल आंटी ने 145 बताया था अराइवल, लेकिन भाई रास्ता थोड़े बहुत ख़राब है। देन मैंने 1-2 ब्रेक भी ली बीच में छोटे छोटे। तो अभी देखा गूगल आंटी बोल रही है 2:06 में पहुँचेंगे भाई, तो 15-16 मिनट लेट हो जाएगा कोई। तो भाई लास्ट 10 किलोमीटर्स टू सारंगपुर हनुमान टेम्पल। तो यहाँ से अभी आएगा हवेली चौक। तो मैंने मैप लगा लिया। मैप लगाने के बाद जहाँ पे दिख गया लाल झंडा, लाल झंडा यानी कि ट्रैफिक। तो छोटा मोटा पैच है ट्रैफिक का, क्योंकि यहाँ पे सब लोकल एरिया ही है, गांव साइड चल रहा है एरिया। तो ये कुछ इतने सारे गांव में एक बड़ा सा सिटी टाइप एरिया, टाउन दिख गया अपने को। तो चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है इस ट्रैफिक से पहुँचने के लिए सारंगपुर। फाइनली सालंगपुर में आप सभी का स्वागत। तो जस्ट 650 मीटर पे हमारा टेम्पल तो यही कहीं रहेगा। तो अभी जाएंगे, कुछ होटल वोटल देख लेते हैं, या फिर छोटा मोटा रेस्ट टाइम का कुछ मिल गया तो फिर अपन सोचेंगे कि मुंबई के लिए निकलना है कि नहीं। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई। सो ऑल राइट, हो गया रेडी। मैं आके सारंगपुर पहुँचते पहुँचते मेरे को 2 बज गए थे, लेकिन अभी टाइम हो गया 4:30 इन द इवनिंग। तो आने के बाद थोड़ा सा भसदड़ मच गया, थोड़ा ट्रस्ट के साथ थोड़ा इशू हो गया बातचीत करने के टाइम पे। तो उन्होंने मेरे को रूम अलॉट नहीं किया। एंड रास्ते में मेरे को मंदिर में ही एक सज्जन मिले जिनका नाम है आकाश, ही इज़ फ्रॉम सूरत। तो उसने भी मुझे थोड़ा बहुत हेल्प किया था, हम दोनों ने कोलैब भी किया, बट स्टिल दे वोंट एग्री टू गिव अस द रूम। सो ही इज़ आकाश। तो भाई ये मेरे को सूरत से है ये, और ये भी सालंगपुर एक्सप्लोर करने आए थे। तो हम दोनों ने कोलैब करके प्राइवेट रूम बाहर ले लिया। तो अभी हम दोनों जाएंगे मस्त में सालंगपुर के हनुमान जी का दर्शन लेंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे पूरा सिटी। तो लेट्स गो। सो ये है मेन एंट्री गेट टेम्पल में जाने का। तो आइए आप सभी भी दर्शन लीजिए हनुमान जी के। तो जैसे ही एंटर करते हो मेन गेट में आपको देखने मिलेगी हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा। आई गेस विच कैन बी अराउंड मोर देन 50 फीट्स के आसपास रहेगी। अभी जाएंगे यहाँ पे, इसके पीछे गार्डन है। जैसे मैं आया तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लिया छोटा मोटा। तो इसके पीछे गार्डन है, एंड वहाँ पे जाके तो बहुत अद्भुत दिखता है। ये जो आप हनुमान जी की प्रतिमा देख रहे हो वो अभी लास्ट 2 ईयर से ही बना है, और ये सब डेवलप अभी ही हुआ है। सो भाई यहाँ पे हर साल आते हैं, एंड ये साल भी कुछ स्पेशल ओकेजन पे आते हैं। वो ओकेजन तो मैं बता नहीं पाऊँगा, तो भाई का पर्सनल है, तो दैट आई कैन नॉट शेयर। तो बस अभी मस्त में टहलते टहलते भाई यहाँ की हिस्ट्री भी बताएंगे अपने को। हर साल आते हैं तो भाई ज़रूर इनके पास कुछ ना कुछ यहाँ का रहेगा इन्फॉर्मेशन, कुछ नया सीखना मिलेगा, Yes. जानना मिलेगा अभी। डन विद दी मारुति के जो प्रतिमा का जो स्टैचू बना है उनके दर्शन लेके। तो सामने आपको दिख रहा है वो है सालंगपुर के हनुमान जी का टेम्पल, एंड दिस इज़ द मेन एंट्री गेट। तो अंदर वीडियो शूटिंग इज़ अलाउड। हालांकि आप हनुमान जी के सामने जाओगे तो वहाँ पे वो लोग अलाउ नहीं करते, बट जैसे आप एंट्री गेट में जाते हो तो यू कैन शूट इट। तो अच्छा है कि यहाँ पे शूटिंग वूटिंग अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतना कुछ मच भी नहीं करता है। सो नाउ जाते हैं और हनुमान जी के दर्शन लेते हैं, और आप सभी भी इंजॉय करिए हनुमान जी के दर्शन। सो जो ये मंदिर आप सामने देख रहे हो वो है हरि मंदिर,
इट इज़ टोटली मेड अप ऑफ एंटायर वुड। तो यहाँ पे स्वामीनारायण जी की जो बैठक होती थी वो यहाँ ही होती थी, वहाँ पे इनकी प्रतिमाएं भी स्थापित की गई है। एंड जस्ट लेफ्ट साइड पर वहाँ पे उनका जो रथ है वो भी लगाया गया है। सो नाउ आप सभी के सामने जो चीज़ दिख रही है विच इज़ नॉट अ टेम्पल, ये है हनुमान जी के जो कष्ट भजन भोजनालय है। यहाँ पे खाना बिल्कुल निःशुल्क रहता है, आपको यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं देगा। तो शाम को हम जाएंगे और खाने का लुत्फ़ उठाएंगे। बिफोर दैट यहाँ पे एक आर्ट गैलरी भी है, या फिर आप शॉपिंग सेंटर भी कह सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, हालांकि थोड़ी बहुत महंगी है, बट यू गाइस कैन एफर्ट। तो बहुत सारी जो चीज़ें हनुमान जी के जो कपड़े हैं, देन शॉल है, टी शर्ट्स है, किचन्स है, और भी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड आगे जाकर आप देखोगे तो प्रतिमाएं भी जो सालंगपुर के जो हनुमान जी के टेम्पल के अंदर की जो प्रतिमा है वो भी आपको मिलेगी अलग अलग डिफरेंट साइज़ पे, अलग अलग प्राइस पर। एंड यहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े प्रतिमा भी है जो आपके घर के मंदिरों में है, वो भी आप लगा सकते हो, वो भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। राइट नाउ द टाइम इज़ अराउंड 8 और हम लोग फिर से शाम को आए। जो मैंने कहा था भोजनालय का जो लुत्फ़ उठाएंगे हम, वो खाने आए हैं। तो यहाँ पर आप सभी के सामने हनुमान जी की जो बड़ी प्रतिमा इवनिंग टाइम पे इतनी प्यारी दिखती, क्या ही बताओ। जो गोल्डन कलर है वो मस्त में ग्लो कर रहा है। एंड फिर आप सभी के सामने जो है सालंगपुर कष्टभजन हनुमान जी टेम्पल, तो कितना अच्छा लाइटनिंग है। और इसके जस्ट बाजू में आपको सभी को दिख रहा रहेगा वो है भोजनालय। तो वहाँ पर अभी हम लोग सब जाकर खाना खाने का जो है लुत्फ़ उठाएंगे। तो खाने में देखते हैं अभी क्या क्या है। एज़ पर दी नॉलेज दाल राइस एंड ऑल सब रहेगा ही। एंड आप सभी के सामने ये जो है ये एंट्रेंस है उस भोजनालय का, वेर इन आप सभी को जाकर प्लेट लेनी पड़ेगी। देन वहाँ पे जो खाने के लिए सर्व होगा, दिस इज़ द क्यू लाइन। तो आप सभी के सामने वो जो प्लेट का जो स्टैंड है वहाँ से आप सभी को प्लेट लेनी है। देन बाउल रखे गए हैं, एज़ पर कन्वीनियंट आप बाउल ले सकते हो। एंड यहाँ पे जो सीटिंग एरिया है आप यहाँ पर आकर खाना खा सकते हो। तो खाने में था राइस, खिचड़ी, कड़ी, भाजी, सेव भाजी एंड चपाती।